हेलो दोस्तों, यदि आप भी बैंक में जॉब करने का सपना देख रहे हैं और बैंक एग्ज़ाम के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं, आने वाला आईबीपीएस, एसबीआई आप अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, आज आप क्या हैं और जॉब के बाद आप क्या हो सकते हैं, आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, जिससे आपका स्टडी में खूब मन लगे और आप इस साल का आईबीपीएस, एसबीआई जो भी एग्ज़ाम आप अटेम्प्ट कर रहे हैं वो आप निकाल लें। तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक पब्लिक सेक्टर बैंक एम्प्लॉय की सैलरी कि आज से 4 साल पहले क्या थी और अभी 4 साल बाद कितना इंक्रीमेंट इनको मिल चुका है। बैंकिंग में इतनी जल्दी इंक्रीमेंट मिलते हैं, इतनी फास्टली ग्रो होता है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो यदि आप बैंकिंग में आने का सपना देख रहे हैं तो ये चीज़ आपको पता ज़रूर होना चाहिए। तो चलिए हम आपको बताएंगे सैलरी स्लिप, ओरिजिनल सैलरी स्लिप देख के, ताकि आपको पता चले कि हाँ, जो भी बात यहाँ पर हो रही है वो सच है। ये देखिए एक सैलरी स्लिप हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले इसका टाइमिंग देखिएगा, सबसे ऊपर लिखा हुआ है पे स्लिप फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2017, जब ये ज्वाइनिंग थी। यहाँ पर आप सैलरी अगर देखेंगे तो देखिए नाम आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन हम यहाँ डिस्प्ले नहीं कर सकते। नीचे आप डिटेल्स देखिएगा, हो सकता है आपको थोड़ा छोटा दिख रहा हो, उसको मैं ज़रा आपको जूम करके बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पर अगर आप बेसिक देखेंगे तो जब भी बैंकिंग में आप ज्वाइन करेंगे जो सबसे पहला बेसिक आपका होता है वो होता है 11,765 रुपये। ठीक है, इसी से आपकी जो है बैंकिंग की शुरुआत होती है। इसमें फिर बाकी अलाउंसेस होते हैं, जैसे आपका स्पेशल अलाउंस हुआ, टीए हुआ, डीए हुआ, हाउस रेंट हुआ। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहली ग्रॉस सैलरी आपकी आएगी वो आएगी 20,000 रुपये के करीब। गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद हालांकि ये सैलरी भी हमें बहुत कम लगने लगती है, लेकिन आपको इससे उदास नहीं होना है। इसके बाद अब 4 साल बाद इनकी सैलरी क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। तो चलिए अब वो देखते हैं। ये देखिए सबसे ऊपर की तरफ देखिएगा पे स्लिप फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2021। इसमें आप नाम यहाँ पर देख सकते हैं, बाकी चीज़ें अगेन यहाँ पर हाइड है। और अब हम देखेंगे सैलरी स्ट्रक्चर, नीचे का मैं जूम करके आपको बताती हूँ। बेसिक जो कि 11,765 से स्टार्ट हुआ था वो है आज की डेट में 29,000 रुपीज़, 29,060 रुपीज़। ठीक है, इसमें आप देखेंगे फिर बाकी अलाउंसेस जुड़ने के बाद स्पेशल अलाउंस हुआ, टीए डीए, हाउस रेंट, ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद अब जो ग्रॉस सैलरी इनकी हो गई है वो है 46,900, यानी कि बस थोड़े ही समय में अभी लगभग 50,000 टच करने वाली है। तो सिर्फ 4 सालों में डबल से भी ज़्यादा, कहाँ 20,000 ग्रॉस था और अभी लगभग 47,000 हो गया है। तो 4 सालों में क्या सैलरी डबल से भी ज़्यादा हो सकती है? तो हाँ, हो सकती है। और ये किस तरीके से इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा हुई है उसके रीज़न भी हम आपको ज़रूर बताएंगे, क्योंकि जिनकी नहीं हुई है हो सकता है वो देख के कहें कि हमारी तो 4 सालों में इतनी नहीं हुई, फिर इनकी कैसे हो गई। सबसे पहले आप दोनों का एक बार कंपैरिजन देख लीजिए कि बेसिक कहाँ स्टार्ट हुआ था 11,765 रुपये से, और अब ये जाकर हो गया है बेसिक 29,000। और ग्रॉस की हम बात करें तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है 20,000 से 46,900। डिडक्शन यहाँ पर जो हुआ है फेस्टिवल एडवांस का एक्स्ट्रा, तो ये एक टाइप का इंटरनल लोन होता है, इंटरेस्ट फ्री होता है, इसलिए ले लेते हैं एम्प्लॉयज़। तो ये जो भी अंदर जाता है बैंक में वो ज़रूर लेता है, क्योंकि कोई भी चार्ज इस पर नहीं लगता है। तो ऐसे कुछ डिडक्शन है जो कि ऑप्शनल है, हमने लिए हैं इसलिए यहाँ पर लग रहे हैं। तो वो पूरी तरह आप पे डिपेंड करता है। अब ये जो सैलरी ने इतनी जल्दी ग्रो लिया है वो कैसे लिया है, ये अब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। तो बैंकिंग में फ़ास्ट इंक्रीमेंट मिलने के जो कारण हैं उसमें सबसे पहला है ईयरली इंक्रीमेंट। ईयरली इंक्रीमेंट काफ़ी अच्छे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद सेकेंडली यहाँ पर क्वार्टरली डीए इंक्रीज़ होता है, जो कि हर महीने मिनिमम 500 से 700 फिर भी इंक्रीज़ होता ही है। इन 4 सालों में अभी तक हमने कंटिन्यू डीए बढ़ते ही देखा है। एक क्वार्टर सिर्फ ऐसा रहा था जब कंप्लीट लॉकडाउन था और बहुत ज़्यादा ही देश की स्थिति ख़राब थी, उस समय सिर्फ एक क्वार्टर में डीए उतना इंक्रीज़ नहीं हुआ था किसी का भी। सिर्फ वो क्वार्टर छोड़ दे तो बाकी 4 सालों में अच्छा इंक्रीज़ यहाँ पर डीए में हर 3 महीने में अगर इतना इंक्रीज़ होता है तो ईयरली कितना हो सकता है आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। तो ईयरली इंक्रीमेंट प्लस डीए इंक्रीमेंट। उसके बाद तीसरा हम बात करें तो इंटरनल बैंकिंग के एग्ज़ाम होते हैं JAIIB और CAIIB। ये जो दो एग्ज़ाम होते हैं इससे काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट आप बहुत ही जल्दी ले सकते हैं। ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं होते हैं, इजीली आप थोड़ा पढ़ के इन्हें आसानी से निकाल सकते हैं। यदि आप JAIIB निकाल लेते हैं तो आपको 1 साल का एडवांस इंक्रीमेंट पहले ही मिल जाएगा, और यदि आप CAIIB निकाल लेते हैं
तो आपको 2 इंक्रीमेंट एक साथ मिलते हैं, यानी कि 2 साल की मेहनत के बाद आप जो इंक्रीमेंट लेंगे वो आप एडवांस में ही ले सकते हैं। तो ये दोनों एग्ज़ाम निकालने से आपकी एलिजिबिलिटी भी जल्दी बनती है प्रमोशन के लिए, प्लस इंक्रीमेंट तो अच्छे खासे देखने को मिलते ही हैं। तो ये दोनों एग्ज़ाम भी इन एम्प्लॉय ने निकाले हुए हैं, जिसके कारण से इनकी सैलरी में एकदम से बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। पर अगर हम बात करें तो फोर्थ है बीपीएस सेटलमेंट। ये क्या होता है, जैसे कि केंद्र सरकार में 7 पे कमीशन लगता है, ऐसे ही बैंकिंग सेक्टर में बाइपर्टाइट सेटलमेंट लगता है, जो कि हर 5 साल में एप्लीकेबल होता है। हालांकि ये इम्प्लीमेंट होने में काफ़ी समय लग जाता है। 2017 में जो पेंडिंग था वो अब जाके 2021 में एम्प्लॉयज़ को मिला है, और अब फिर से ड्यू हो जाएगा 2022 से वार्तालाप शुरू हो जाएंगे। उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट होते होते पता नहीं कितना टाइम हो जाएगा, बट हाँ फिक्स होता है कि ये लगेगा। और जब भी फ्री लगता है तो उतने टाइम का एरियर भी एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है। जैसे इस बार लगा था 3 साल लेट लगा था, तो उसका जो मिनिमम जैसे एरियर बनता है 1.5 लाख रुपए के आसपास जो भी वो मिला, प्लस फिर सैलरी में 5 से 6 हज़ार इंक्रीज यहाँ देखने के लिए मिले हैं। इसीलिए अब आपसे मैं कहूँगी, यदि आप आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हैं तो फिर बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे से मन लगाकर पढ़ें, क्योंकि काफ़ी अच्छा इसमें इंक्रीमेंट आप बहुत ही जल्दी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें इंटरनली बहुत ही आसान होती हैं, बीपीएस सेटलमेंट लगना ही है, बस आपको थोड़ी मेहनत जेएआईआईबी और सीएआईआईबी एग्ज़ाम के लिए करनी होती है। उसके अलावा कुछ भी एक एक्स्ट्रा नहीं है, और आप एक बहुत अच्छी इनकम बैंकिंग सेक्टर से भी उठा पाएंगे। आई होप आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और मोटिवेशन भी मिला होगा। तो इसी मोटिवेशन के साथ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।